साथियों, जय भीम, जय संविधान। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि संत कबीर नगर और ये जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे जो वालाक है वो हैसर बाज़ार है और इस गांव का नाम है बालमपुर। आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब स्मारक को लोग बनवा रहे हैं, यहाँ के जो गांव के लोग हैं। और आपको बता दूं, काफ़ी ज़्यादा लोग संघर्ष किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मुख्य हैं, जो इस चीज़ का मतलब कारोबार संभालते थे और जो भी लोगों से हेल्प लेकर हर किसी के गांव पे, हर किसी के घर पर पहुँच कर कैसे लोगों से हेल्प करवाएं, और आपको बताना चाहता हूँ, उनसे मैं आप लोगों से रूबरू करवा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं। आप और भी आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे अभी बारिश हुई थी तो यहाँ पर दीवारें वगैरह गिर गई थी और गिरने के बाद आज फिर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये देखिए भैया, ये सारे लोग, आप लोग किस कास्ट से हैं? चमार समाज से हैं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं तो इसका पैसा वगैरह भी दिहाड़ी पे है कि ऐसे? नहीं, हम लोग अपने श्रमदान है। अच्छा, ये बाबा साहब के। अब आप लोग समझ लीजिए साथियों, देखिए जब इतना मतलब अपने समाज के लोग ऐसे हैं कि मतलब काम वगैरह सब चीज़ करते हैं अगर बाबा साहब के नाम पे। अब आप सोचिए, साल में 12 महीना होता है, 12 महीने में 1 हफ्ते 2 दिन 4 दिन जो भी इसमें लग रहा है, ये लोग बस अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का जो पैसा होता है वो चीज़ नहीं लेंगे। लेकिन आपको रूबरू करवाने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत किए हैं। पहले वो बिरहा भी गा चुके हैं और आपको बता दूँ कि मानवर कांसीराम साहब के ज़माने से वो संघर्ष करते हुए आ रहे हैं और आज भी वो संघर्ष ही क्या कर रहे हैं। वैसे तो आपको बता दूं, उम्र नहीं है उनकी कि वो संघर्ष करें, लेकिन फिर भी आज एक बता दूं, जो नौजवान लोग होते हैं उनके दिल में इतनी ज़्यादा उत्साह नहीं होगा, उनका जो खून होगा इतना गर्म नहीं होगा बाबा साहब के नाम पे। लेकिन आज भी जो माननीय दादाजी हैं, आज भी इनके खून में वही उबाल है जो एक इंसान को जब जवानी में होते हैं तब। आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये प्रतिमा है और ये वो दादाजी हैं, इनका नाम है राम शरण जी, बागी राम शरण जी। दादाजी, ये बताइए, ये स्मारक जब हुआ, जब ये बन रहा था तो क्या क्या कठिनाइयाँ पड़ी, कैसे कैसे क्या साहब यहाँ जब ये छूट गया चकबंदी में ना, ये बाबा साहब के नाम पर जी लोग इसको कब्जा करना शुरू कर दिए। लोगों से हम लोग सिफारिश किए, जब नहीं माने तो हम लोगों का कुछ कदम उठाना पड़ा। कदम उठाए, खाली करवाए, पार्क खाली करवाने के बाद में धन का आवश्यकता पड़ा। मैं अपने समाज में, अन्य समाज में घूम करके गेहूँ और चावल और पैसा मैंने इकट्ठा करके मैं जो है कि ये देखिए मैं बनवा रहा हूँ और पूरे समाज को लेकर के यह संघर्ष जारी है साहब। और जो है कि इसमें ये प्रांगण बन गया, गेट बन रहा है। यहाँ एक बौद्ध विहार मैं बनवाना चाहता हूँ, जिसके आपके सामने ये दीवारें हैं। ये बौद्ध विहार बनवा करके यहाँ बौद्धिस्टिया को रखना है। अच्छा, महीने के अंदर मेरा ये लक्ष्य है कि हर महीने में कोई धर्म चर्चा चलती रहे। और मैं जो भी धन लाता हूँ तो अपने समाज से लाता हूँ, जा कर के कोई गेहूँ देता है, कोई गल्ला देता है, कोई पैसा देता है। और मैं अपने गांव के, अपने चमार समाज के लोगों से अपना यही करके जो धन आ जाता है तो हम लोग इकट्ठा करके हम मेहनत परिश्रम अपना कर लेते हैं। और जो है कि हम लोग अपना काम अपने स्वतः करके एक कारोबार संभाले हैं साहब। और वही एक चीज़ का और है कि जो हम बौद्ध विहार बनवा लेंगे और यहाँ हम बाबा साहब का प्रतिमा लगाए। अभी बाकी गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा वो लग जाएगा तो कुछ आत्मा के सांत्वना मिल सकता है। मतलब आपकी ये मतलब आपकी ज़िंदगी की यही हिस्सा है कि ये मतलब एकदम चमकता रहे। मेरा यही सवाल है कि ये चमकता रहे और हमेशा हमेशा आने वाले दिन, आने वाली पीढ़ी ये याद करे कि हाँ, कोई हमारे समाज में लोग ऐसे बुजुर्ग रहे कि काम के कर गए, को आने वाले दिन में, वो आने वाली पीढ़ियाँ ये बाबा साहब का हमेशा प्रांगण चमकाने का ही काम करे। मेरा लक्ष्य ही है, उद्देश्य ही है। अच्छा दादा, ये बताइए, आपको कितना साल हो गया संघर्ष करते हुए समाज के लिए? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आपको। जब मैं पैदा हुआ था उसके मतलब जो भी, जब से मैं जानकारी हुई मुझे, मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन साहब, हम
जी। तब से सन 84 से मैं संघर्ष मानवर कांसी राम साहब के भाषण को सुना जी, जी। और तब से हम लोग संघर्ष जारी कर दिया। जी। मैं बिरहा के माध्यम से जी, जी। मैं समाज के जगाने का काम किया जी। और आज भी मैं जो है कि बिरहा मैं संगीत लाइन में मान लीजिए आडम्बरी गीत मैं नहीं गाता हूँ। जी, जी। बाबा साहब के मिशन का मैं गीत गा करके नौजवानों में और जी, जी। बुजुर्ग पुरनिया में माँ बहनों में बाबू भैया में सबके कान और दिल दिमाग तक पहुंचाने का काम करता हूँ। आज वही आपके वो संघर्ष का एक नतीजा है और वाकई में दादाजी आपने एक मतलब मेहनत जो किया लेकिन आपने एक इतिहास बना दिया यहाँ पर। अब ये आप लोगों का ये जान लीजिए सहयोग हमारे जो है कि समाज का गांव गिना देंगे तो सैकड़ों गांव का सहयोग है। जी जी जी, मतलब ये आपके जितने भी जिले के जितने आप ये बता दे रहा हूँ कि यही आप ले चाहे वो चपरा पूर्वी हो छपरा मगरबी हो जी, जी। और हर लगाई तो खैरगाड़ हो उचवा गांव असरकपुर नरजहाँ बकैना करिया जो सिसवा फिर आपको आनो उस पार में जाएंगे साहब। मैं जाता हूँ जब अपने बिरादरी के वहाँ बोरा रखता हूँ, अगर एक घर दो घर बटुर गया तीसरे घर में अपने कंधे पर बोरा लेकर के चल देता हूँ और वहाँ रख करके चाहे वो गांव चुलखरी हो अम्मा देई हो गाय घाट हो और आपका देखिए मिस्र कटार हो शुक्ल कटार हो कटिया हो, ऐसा ही तमाम गांव से मैंने चंदा ले आ करके ये काम को हमने कर रहा हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। और साथियों आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग अब आप सोच सकते हैं कि कम से कम उम्र आपकी कितनी होगी दादा? 71 साल की हो गई। अब सोचिए 71 साल की इनकी उम्र है और 71 साल के होने के बाद भी आज भी इनका संघर्ष जारी है और आने वाली जब तक इनकी सांस चलेगी मेरे ख्याल से इनका संघर्ष इसी तरीके से जारी रहेगा। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता, बहुजन समाज के कुछ भाई होते हैं जो कि हमारे जैसे मतलब मेरी उम्र के आते हैं और मतलब मेरी उम्र से ज़्यादा भी लोग होते हैं, उन लोगों के अंदर वो उबाल नहीं है जो दादा के अंदर वो उबाल है। आज भी आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि दादा ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और एक इतिहास यहाँ पर कायम कर रहे हैं। बालमपुर है, ये गांव का नाम बालमपुर है और आपको बता दूं ये जिला है संत कबीर नगर और हैसर बालाग। आपको बता दूं इतना अच्छा स्मारक भी बन रहा है, यहाँ पे हर कोई व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे हमारे समाज में अगर बहू बेटियां जो होती हैं, जो हमारी बहनें होती हैं, अगर शादी वादी करवाना रहेगा तो उसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ईंटा वगैरह गिरवाए हैं और गिरवाने के बाद यहाँ पर वो सब चीज़ मतलब बनवाएंगे। तो ये मतलब दादा का काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहा है और आज पहले से भी संघर्ष कर रहे हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। दादा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को आप बताएं और बस इतना बता दीजिए कि जो नौजवान है हमारे समाज में वो भी संघर्ष करें। बाबू आप ये जान लीजिए कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान साथी जितने भी, मैं जिस गांव में जाता हूँ पहले नौजवानों से संपर्क करता हूँ। नौजवान हर मोहल्ले अपने घुमा करके धन देता है, घर तक पहुँचा भी देता। मेरे वहाँ के बालमपुर के जितने नौजवान बड़ बुजुर्ग लोग हैं ये सब लोग एकदम बिल्कुल रोज़ हम गरीब व्यक्ति मजदूरी पेशा वाले हैं, लेकिन बाबा साहब के प्रांगण में जब तक काम चलता हम हर काम को छोड़ करके मेरे बालमपुर के नौजवान जो चमार समाज के लोग हैं ये अपना और काम को छोड़ करके फ्री बाबा साहब के प्रांगण में लोग काम करने का काम करते हैं। अब सोच मुझे एक बात कहे कि साहब ये काम बाबा साहब के प्रांगण का जो भी शुरुआत किया, कुछ अपने ही लोगों के बहुत कमी जो महसूस होती है, उनको भावना क्या है कि न बने। ऐसे लोगों को मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक कारवां रुकेगा नहीं। इस प्रांगण में बेटी बहने की देखैया भी होती है। बादल जब अब बूंदी पड़ने लगता है तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसलिए लोगों से मांग करके एक काम के बाद मैं बौद्ध विहार बना रहा हूँ कि मेरे बेटी बहन का भी देखैया, या कोई बाबू भैया कोई फंक्शन कर रहा कि धूप आ जाए तो छाया पाए, या बूंदी पड़ने लगी तो उनको भी छाया पाए। तो 60 फुट लंबा 18 फुट चौड़ा मैं बौद्ध विहार बना रहा हूँ। अब समझ सकते हैं साथियों, ये था बालमपुर का ये स्मारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर ये बन रहा है और इसके मुख्य जो हैं वो माननीय दादाजी हैं बागी राम शरण जी, जो कि बिरहा गायक भी रह चुके हैं। और आपको बता दूं इनका संघर्ष मानवर कांसी राम साहब के ज़माने से है। तो ये मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं। तो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय भीम।
जय भीम साहब। बस मामा दादा हमें के हम